मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान ज्वाइंट प्रोजेक्ट। तो पहले मैंने बताया था आपको गांधी सागर, गांधी सागर मध्य प्रदेश और, ठीक है, कहां पर लोकेटेड है ये? मंदसौर। कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? 172, 172 नहीं, 115 मेगावाट। दूसरा है राणा सागर, राणा सागर ये कहां पर लोकेटेड है? तो आपको मैंने बताया था कि ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है? तो 172 मेगावाट। एंड थर्ड है आपका राणा सागर हो गया जवाहर सागर, जवाहर सागर ये है कोटा में लोकेटेड। 90 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करता है। ये तीन राजस्थान और मध्य प्रदेश के जॉइंट प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद लिख लेना मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात के जॉइंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका नाम है बेटा सरदार सरोवर। जो कहां पर लोकेटेड है? तो गुजरात, गुजरात के कहां पर? केवड़िया में, केवड़िया, केवड़िया में। ठीक है, अब लिख रहा हूं मध्य प्रदेश और, हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जल्दी से लिख लेना, एमपी प्लस महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट। अच्छा वो रिवर तो तीनों को पता है ना, जो राजस्थान की बताई थी किस रिवर पर है, लिखा दिया था पहले, तीनों चंबल रिवर पर है ना, ये भी ध्यान रखना। लिखो पहला राजीव सागर, इसका एक और नाम कल बताया था मैंने, याद हो तो, राजीव सागर याद है? क्या नाम है इसका एक और, बोलो, भूल गया? बामन थड़ी, इसका एक और नाम था बामन थड़ी, कर लो। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये? तो बालाघाट में, बालाघाट, राजीव सागर। एक और लिख लेना जिसका नाम है संजय सरोवर, संजय सरोवर। इसका एक और नाम है वेनगंगा, या वेनगंगा रिवर पर। वेनगंगा,
सिवनी में लोकेटेड, सिवनी। एक और लिख लेना, काली सागर, काली सागर, ठीक है। ऐसा एक और, हाँ, सिवनी और बेसिकली बालाघाट के बॉर्डर पर लोकेटेड है, तो सिवनी ही पहले फर्स्ट यदि प्रायोरिटी मार्क करना तो सिवनी ही करना, क्योंकि बेसिकली सिवनी से ही वेनगंगा का ओरिजिन होता है, आपको पता है ना, तो उसको सिवनी ही कर लो। काली सागर, काली सागर को एक और नाम से जानते हैं अपन, बाघ प्रोजेक्ट। बाघ प्रोजेक्ट काली रिवर पर लिख लेना, काली रिवर, बैतूल। बैतूल। पेंच प्रोजेक्ट, पेंच रिवर, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कर लो। ठीक है, अब डालो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। एमपी प्लस यूपी, चलो एक नाम बताओ, राजघाट, राजघाट। इसका एक और नाम क्या था राजघाट का? कहां पर लोकेटेड है रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट? बताओ। राजघाट, हाँ, विदिशा, सॉरी, अशोकनगर, अशोकनगर, और अशोकनगर में है चंदेरी में। किस रिवर पर था ये? बेतवा रिवर कर लेना, राजघाट। एक और लिख लो फटाक से जल्दी से, माता टीला, माता टीला, इसका एक और नाम क्या था माता टीला का? माता टीला में एक डैम, ये तो माता टीला डैम हो गया। कौन से प्रोजेक्ट इसमें बनाया गया था, याद हो तो बताया था मैंने। हाँ, ललितपुर में है, और इसको लिख लेना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, माता टीला। ठीक है, बेतवा रिवर पर है ये भी। अगले लिख लेना, सारे के सारे उसमें है तुम्हारे, केन रिवर पे। एक है उर्मिल, छतरपुर, दूसरा लिखना सिंहपुर, सिंहपुर, ग्रेटर गंगाऊ, गंगाऊ, और एक और लिख लो जिसका नाम है रनगवा, रनगवा। ये चारों आपको देखने को मिलेंगे बेटा केन रिवर पर, केन रिवर छतरपुर में। ठीक है, उर्मिल जो प्रोजेक्ट है एक केन की ट्रिब्यूटरी उर्मिल में बनाया गया है। ये बाकी के बाकी तीनों जो है प्रॉपर केन में बने हैं।
रन गवा, रन गवा। ठीक है, हो गए सारे के सारे। रन गवा, रन गवा। एक और लिख सकते हो बस लास्ट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। बताओ कौन सा है? सब लिखा पढ़ा चुका हूं मैं। एक तरफ से बाण सागर किस रिवर पर है? सोन रिवर। वो तीनों लास्ट, चारों जो लास्ट के बताए वो केन रिवर लिख लेना उसमें। सोन रिवर कहां पर है ये? शहडोल। कौन सी जगह पर? देवलोट। चले, ये हो गया कंप्लीट आपका, हो गया। अब आ जाओ इरिगेशन में। देखो इरिगेशन और एनर्जी तीनों हम दोनों एक साथ ही पढ़ा दे रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको एक दोनों से लिंक हो जाएगा। भाई कनाल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो सारे कनाल मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी भी साथ ही पढ़ लेना, खत्म कर लेना। चाहे थर्मल पावर से एनर्जी जनरेट हो रही, चाहे वाटर से आपको हाइडल पावर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से दोनों लिंक रहेंगे, या फिर आपको न्यूक्लियर पावर से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है तो तीनों एनर्जी भी यहाँ पर हम कल एक साथ ही कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अलग से एनर्जी नहीं पढ़ाने जाएंगे कि फिर अलग से हम पढ़ा देते हैं। इरिगेशन में देखना, बेसिकली इरिगेशन के लिए अच्छा आपको सबसे पहले आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वाटर की प्रोबेबिलिटी कहाँ से होती है। इरिगेशन में यदि हम बात करें कि तो वाटर हमें कहाँ से मिलेगा इरिगेशन के लिए, या तो ग्राउंड वाटर होगा या तो सरफेस वाटर होगा, दो ही कारण हो सकते हैं ना। तो इरिगेशन में हमें वाटर की प्रोबेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, जहाँ से कहाँ होगा, या तो वो कैसा होगा, ग्राउंड वाटर होगा। जरा बताना। और इस ग्राउंड वाटर के अलावा यह तो पहला माध्यम ही हो सकता है, मीडियम हो सकता है। और दूसरा मीडियम क्या हो सकता है कि इसमें हमें सरफेस वाटर देखने को मिलेगा। बोलो हाँ, सरफेस वाटर कह सकते हो कि यदि इरिगेशन में हम दो टाइप से हमें वाटर मिल सकता है, या तो वो ग्राउंड वाटर हो सकता है, या तो वो कैसा हो सकता है, सरफेस वाटर हो सकता है। दो ही तरह का वाटर हो सकता है। अब इरिगेशन के लिए आपको बताना कि मीडियम ग्राउंड वाटर के लिए मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, कि जहां से आपको मीडियम ये जो ग्राउंड वाटर है उसको आप ला सकते हो ऊपर ग्राउंड वाटर को। तो पहला होगा आपको वेल देखने को मिलेगा, कह सकते हैं। दूसरा होगा ट्यूबवेल। तो ये ट्यूबवेल और वेल के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर होगा उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो, है ना। तो इसका मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान रखना ग्राउंड वाटर की, एक हो सकता है वेल और दूसरा देखोगे आप ट्यूबवेल। बोलो हाँ, दो हो सके, वेल एंड ट्यूबवेल्स। क्लियर हो गया। इसके बाद सरफेस वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, सरफेस वाटर का कैसे इरिगेशन का, एक हो सकता है पॉन्ड्स, है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, कनाल है, नहरें हैं। ये भी तो एक आपको सरफेस वाटर देखने को मिलेगा ना, वाटर के सरफेस के ऊपर जो वाटर फ्लो हो रहा है, जिस कॉल्ड आप रिवर भी हो सकती है, बिल्कुल रिवर हो सकती है। रिवर बेसिकली ये इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आते हैं ये रिवर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम इरिगेशन जो निकाल रहे हैं तो इरिगेशन में एक कनाल कहाँ से बना रहे हैं, ये रिवर तो रिवर से ही तो बना रहे हैं ना, तो इसलिए कनाल और रिवर प्रोजेक्ट में ही आ जाता। नहीं आई बात समझ में कि भाई किसी कनाल रिवर प्रोजेक्ट में क्या किया कि हमने उसमें अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, कि किसी को हमने मेजर्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट में डाल दिया तो किसी को मीडियम में डाल दिया। अब उस मेजर और मीडियम आपको मीडियम में क्या देखने डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो कनाल सिस्टम होगा तो उसमें बहुत बड़ी लार्ज लेवल में कनाल देखने को मिलेगी मीडियम मेजर जो प्रोजेक्ट रहेंगे, जबकि मीडियम में आपको स्मॉल मीडियम टाइप की कनाल देखने को मिलेंगे। और जो मेजर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आपको बहुत सारे मल्टीपर्पस काम करके किए जाते हैं, उसे हम कनाल भी निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, एंड अदर पार्ट में क्या करते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी भी सप्लाई करते हैं, या फिर किसी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हमें वाटर की जरूरत हो रही है तो उस वाटर को भी वहां से हम सप्लाई करने का काम करते हैं। मैंने कहने का मतलब समझ में आ गया कि इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो होगा मल्टीपर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो लार्ज लेवल में काम करता होगा,
है ना। तो इस प्रकार आपको देखोगे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट में हमें दो जगह से वाटर देखने को मिलेगा, या तो वो ग्राउंड वाटर हो सकता है या तो सरफेस वाटर हो सकता है। और ग्राउंड वाटर में भी हमने दो जगह से हमने मीडियम देखा कि वेल और ट्यूबवेल से, जबकि सरफेस वाटर में पॉन्ड्स एंड कनाल के माध्यम से हमने देखा। अब पॉन्ड्स भी टू टाइप्स के हो सकते हैं, बोलो हाँ। एक होता है कि जो नेचुरली क्रिएट हो गया होगा, और एक होगा कि जो मैन मेड बनाया गया होगा। कहने का मतलब समझ में आया बात समझ में आ गई कि सर नेचुरली और मैनमेड में कैसे हो गया। कि पहले के लोग क्या करते थे कि आप देखोगे कि बढ़िया सा पॉन्ड्स अपने खेत के आसपास इन्होंने खोद दिया, है ना, खन दिया। अब इसमें जो होगा कि वर्षा का वाटर जो होगा वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा, और जब एकत्रित होगा तो इससे ये बढ़िया ट्यूबवेल या वेल के द्वारा या नाली, पतली नालियों के द्वारा क्या कर देते हैं, अपने खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है, जिससे बढ़िया इरिगेशन हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि अब ये तो धीरे धीरे मैन मेड वाला बहुत प्रोसेस बंद हो रही है। अब किसी बीच में क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज आ गई जो टकरा गई, है ना, अर्थ से, यानी कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, इमेजिन करना कि एस्ट्रॉइड आया और अर्थ में टकराया, तो वहां पर एक बहुत सारा गड्ढा जैसे बन गया बड़ा सा। अब वो एक पॉइंट जैसे बन गया कि नहीं बन गया, है ना। और इसका एग्जांपल एक बात करूं, लेक, ये तो लेक का हो जाता है एग्जांपल, जिसका नाम है लोनार, महाराष्ट्र में। अब ये लोनार लेक है कि इसको बोलते हैं लोग, ये अब हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि लोग बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म का जो क्रेटर था वो उसका पार्ट है ना। क्रेटर समझते हो ना क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्रेटर, कि वोल्केनिज्म का जो मुख होता, माउथ होता, जहां से वोल्केनो ओरिजिन होता है, उसे क्रेटर बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली तो लोग उसको बोलते हैं कि क्रेटर का पार्ट। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पहले के टाइम में कोई एस्ट्रॉइड आया होगा और यहाँ पर टकराया होगा, जिससे ये पूरा का पूरा एक शेप बन गया। तो इसलिए अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग रूप से जानते हैं, ठीक है, यहां तक ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये बात करें हम, तो ये मैनमेड का एग्जांपल, आर्टिफिशियल का या नेचुरली एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। वहीं पर कनाल भी देखने को मिलेगी आपको। कनाल की बात करें तो कनाल भी क्या देखने को मिलेगा कि टू टाइप से डिवाइडेड। एक है पेनियल। पेनियल समझते हो क्या होता है? जो पेनियल बेसिकली होता है कि जो कंटिन्यूटी फ्लो हो रहा है, अब उसमें वाटर के पेरनियल जिसे हम कहते हैं, पेनियल 12 मासी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आप इसमें टोटल पूरे मंथ में पानी रहता है, मतलब कभी भी सूखता नहीं। जैसे आपको रिवर देखने को मिलती है ना, कि साउथ की जो होती हैं वो आपको पूरी रिवर आपको समर सीजन आते आते सूखना स्टार्ट हो जाता है, समझना। लेकिन जबकि नॉर्थ इंडिया की जो अब मेजर रिवर हैं वो सूखती नहीं है, वो उसमें 12 महीने पानी होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हिमालय से ओरिजिन हो रहा है, और हिमालय में आपका सोर्स है ग्लेशियर, और ग्लेशियर में बढ़िया सा आपको जब वाटर सोर्स देखने को मिलेगा, मेल्ट होगा तो उसमें रिवर में जाएगा पानी, है ना। तो इसलिए मेजर सोर्स होते हैं इसी टाइम के आपको कनाल देखने को मिलता है, कि कनाल डिपेंड कर रहा है कि किस एरिया में बनाई गई, है ना। तो दो होंगे, एक नॉन पेरिनियल होगा, एक पेरिनियल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि एक 12 मासी नहरें होंगी जहां पर आप कंटिन्यू पानी देखने को मिलेगा जिसमें, और एक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, कुछ टाइम के लिए ओपन करेंगे फिर छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, है ना। हाँ, सीजनल, हाँ कह सकते हो कि आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जब जरूरत है पानी की, या फिर ज्यादा पानी देखने को मिल रहा है तो नहरों में छोड़ दिया, नहरों के माध्यम से अलग निकाल दिया, दूसरे रास्ते में निकाल दिया। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट बेसिकली ये होते हैं। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट यदि हम बात करें कि जो प्लानिंग कमीशन है, आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश को हमने इरिगेशन में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कि हम इरिगेशन जो करते हैं तो इरिगेशन में हमने एरिया वाइज के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो टोटल 4 भागों में डिवाइड कर दिया। लेकिन नीति आयोग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो अपन ने इरिगेशन को 3 पार्टों में डिवाइड किया, और वो 3 कौन कौन से हैं? तो मेजर हो गया, मीडियम हो गया और माइनर हो गया। ये 3 में आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात समझ में? ठीक है, तो लिख लेना, लिखना मत, चलो छोड़ो, अभी समझ लो। तो हमने क्या बताया कि प्लानिंग कमीशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इरिगेशन को मध्य प्रदेश में कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो 3 पार्ट में। एक होता है मेजर, दूसरा होता है मीडियम, एंड तीसरा होता है माइनर, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में। अब ध्यान से समझो कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मेजर, मीडियम एंड माइनर।
तो मेजर में हमने देखा कि ये मल्टीपर्पज बेसिकली होते हैं, इसमें लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलता है कि 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा कोई का एरिया हो। ठीक है, बात समझना, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साथ में बता रहे हैं कि इरिगेशन के प्रोजेक्ट के साथ साथ और चीजें आपको कंप्लीट करते चलेंगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि आपको बात करें कि हम 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कोई भी लैंड मास या कोई भी एरिया, समझना थोड़ा सा, तो वहां उस एरिया को मान लो हम बात करें कि ये पूरा का पूरा इंदौर, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, इमेजिन करो, और किसी एक प्रोजेक्ट के माध्यम से यदि हम पूरे इंदौर को वाटर सप्लाई कर रहे हैं जो 10,000 हेक्टेयर से जिसका एरिया ज्यादा हो, है ना, यानी इरिगेशन कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कैसा होगा, तो ध्यान रखना उसको हम रखते हैं मेजर प्रोजेक्ट में। कि कोई भी एरिया आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर आपको 10,000 से अधिक क्या देखने को मिलेगा कि इरिगेशन हो रहा है, जिस एरिया में 10,000 हेक्टेयर से अधिक इरिगेशन हो रहा है, तो उसको हम किस में रखते हैं, बेसिकली मेजर में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज काम होते हैं कि आपको इसमें इरिगेशन भी प्रोजेक्ट ला रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, 10,000 एंड उससे मोर देन, उससे अधिक अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें आपको किस टाइप के देखने को मिलेंगे, या तो कनालों के माध्यम से होगा, है ना, कनाल के माध्यम से होगा, या तो आप इसे रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कह सकते हो कि रिवर वैली प्रोजेक्ट में हमने क्या किया कि कनालों के माध्यम से इसको हमने इरिगेशन करने का काम किया। अब तो आप नहीं कर सकते हो कि भैया चलो एक ट्यूबवेल लगा दिया, ट्यूबवेल से पूरे के पूरे एरिया में आप 10,000 एरिया में आप इरिगेशन कर सकते हो, है पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका सोर्स क्या होगा, सबसे अधिक कनाल होगा, कनाल ही होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। अरे भैया आपने क्या किया कि सिंपल सा एक लॉजिक है कि रिवर बह रही है, इधर देखो यहाँ पर वाटर स्टोर कर दिया आपने, ये पूरा का पूरा डैम बना दिया, अब यहाँ से एक इधर कनाल निकाल दिया, एक इधर से कनाल निकाल दी, इधर कनाल निकाल दी, तो आप देख रहे हो कि इधर का ये पूरा एरिया ये कनाल कवर कर रही है, इधर का ये कर रही है, इधर का ये कर रही है ना। तो आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट ये तीनों कनाल, एक प्रोजेक्ट का नाम था जिसका नाम था, ये इस डैम को आपने बनाया, इस डैम को कुछ भी नाम दे दिया आपने, वो मेन प्रोजेक्ट हो गया, और इस प्रोजेक्ट से अलग अलग एरिया में आपने कनाल निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये कनाल क्या किया कि कनाल ने इस पूरे 10,000 हेक्टेयर को इरिगेट कर दिया, और जब इस 10,000 हेक्टेयर या इससे अधिक को कोई एरिया होगा तो इसको इरिगेट कर दिया, तो ये किस प्रकार का इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा, बोलो, मेजर। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि नहीं आई। ठीक है, नहीं आया बात समझ में, आता कोई डाउट। जबकि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर स्मॉल लेवल में छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती है कि भैया ठीक है, हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट को हमने क्या कर दिया कि उसमें छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया। इमेजिन करो कि कैसे बता कि ये मान लो एक बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, अब दो कारण हो सकते हैं, या तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट ही छोटा हो सकता है, या तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कोई ऐसा एरिया आपको देखने को मिलेगा। पानी नहीं है ना, नहीं नहीं चलो रहने दो, बॉटल में नहीं है, आप पढ़ लेते तो देखो। तो मिडिल की बात करें हम, यदि तो यदि हम कि मान लो कोई भी, अब यहां पर दो कारण हो सकते हैं, या रिवर बह रही हो, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया जिसका नाम है एक कोई सा बड़ा मीडियम में, या इसको लार्ज ले लो या मेजर ले लो, कि मान लो ये मेजर प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या किया कि एक कनाल निकाली गई, है ना, इस प्रकार से एक कनाल निकाल दी, अब इस कनाल में एक सब कनाल निकाल दी, इस छोटी सी ऐसे, है ना, इस प्रकार से, तो ये भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो ये सब कनाल या तो इसी से माध्यम से निकाल सकते हैं, ये छोटा सा ऑलरेडी ये छोटा प्रोजेक्ट होगा एज कंपेयर टू इसके, इसी से एक छोटी कनाल निकाल दिया हमने, या फिर इन प्रोजेक्टों में भी हमने एक छोटा कनाल निकाल दिया और इसका अलग प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, है ना। तो ये आ जाती है मीडियम में, और मीडियम में एवरेज हम बात करें कि कितने से कम देखने को मिलेगा कि 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच, 2,000 इधर ही लिख देते हैं, बिटवीन 2,000 हेक्टेयर से टू 10,000 हेक्टेयर के बीच में जो इरिगेशन एरिया होगा उसे हम कहते हैं मीडियम में। ठीक है, देखो
लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, और एक और है जिसका नाम है माइनर। ठीक है, कि लेस देन 2000 हेक्टेयर से एरिया में आपको इरिगेशन देखने को मिलेगा, उसे मैं माइनर में रखते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि लेस देन जो होगा 2000 हेक्टेयर से, यानी बहुत कम एरिया में आप, तो क्या आपको यहाँ पर कनाल की जरूरत पड़ेगी? आप बेल से भी इसको कर सकते हो इरिगेट, ट्यूबवेल से भी कर सकते हो, है ना, कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ऐसा प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं कि पॉन्ड्स के द्वारा कर सकते हैं, वेल के द्वारा कर सकते हैं, है ना, या ट्यूबवेलों के माध्यम से कर सकते हैं इरिगेट। तो इसको हमने किस में रख दिया? माइनर प्रोजेक्ट में। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया कि मेजर प्रोजेक्ट क्या होता है, मीडियम प्रोजेक्ट क्या होता है और माइनर क्या होता है। ठीक है, तो मेजर में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उसमें बड़ी कनाल की जरूरत पड़ेगी भी, है ना, जबकि इसमें आपको देखने को मीडियम में कि आपको मीडियम कनाल, अब सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि कितने हेक्टेयर को लेकर आपको बिग कनाल इसमें बिग माइनर प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना 10,000 एंड मोर देन, है ना, बिटवीन यहाँ पर 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 में मीडियम में रखते हैं एंड लेस देन से 2000 से बीच में उसको माइनर में रखते हैं। बस इतना फर्क है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब लिखे ट्यूबवेल एंड बेल। एमपी इरिगेशन में लिख लो, डालो मध्य प्रदेश इरिगेशन। अब इसमें आपको एक काम करना है कि आपको सबसे पहले तो इकोनॉमी सर्वे पढ़ना, अभी आया मई जून में आया होगा, 6 मंथ पहले के आसपास। ठीक है, 2022 एंड 23 का आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है। ठीक है, और नहीं पढ़ना तो ये आपको काम आएगा आपके जो ज्योग्राफी में है ना, यूनिट 5 वाला रीजन पार्ट, मध्य प्रदेश के साथ इकोनॉमी है ना, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक, उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, चले अब देखो मध्य प्रदेश में इरिगेशन होता कैसे है, किसके किससे माध्यम से होता है, समझना थोड़ा सा। तो सबसे यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में आपको इरिगेशन देखने को मिलेगा तो होगा बेल एंड ट्यूबवेल। दूसरा देखने को मिलेगा आपको कनाल्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तीसरा आपको देखने को मिलेगा पॉन्ड्स एंड अदर सोर्सेस भी होते हैं कुछ आपको, तो अदर सोर्सेस भी देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली सोर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मध्य प्रदेश में, एक पॉन्ड्स के माध्यम से आपको इरिगेशन देखने को मिलेगा, दूसरा कनाल के माध्यम से एंड तीसरा वेल एंड ट्यूबवेल के माध्यम से आपको क्या देखने को मिलेगा, इरिगेशन करने को मिलेगा। ठीक है, अब पूरे एरिया में, अब इन तीनों पार्ट में यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश में, कि ये मध्य प्रदेश का मैप बनाए हम, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, ये मध्य प्रदेश का मैप बना दिया। अब इस मध्य प्रदेश में ध्यान से समझना कि इरिगेशन जो होता है ये बेल एंड ट्यूबवेल के माध्यम से सबसे अधिक देखने को मिलेगा, कि लगभग 67% आपको एरिया जो है, अब देखो बुक में अलग अलग एरिया दे के रखा, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना, कि किसी बुक में आपको 69.49 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि किसी बुक में आपको 67 पॉइंट और समथिंग एवरेज देखने को मिलता है। लेकिन ऑन एवरेज हम बात करें कि 67% यानी पूरे मध्य प्रदेश का जो एरिया है, इधर समझ लो पहले कि टोटल मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, जरा बताना। 3 लाख कितना है मध्य प्रदेश का टोटल एरिया, राहुल जी? 3 लाख। बताइए कौन सा सही है?
परी कौन है? परी तुम हो? हाँ परी बताए। क्या? फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ? सेकेंड वाला पक्का? क्यों? हाँ जी आप बताइए कौन सा सही? हाँ आपसे सेकंड कंफर्म? वोटिंग हो जाए कौन सा, कौन सेकंड के साथ है, कौन थर्ड के साथ, फर्स्ट के साथ कौन कौन है? नहीं दिख रहे हैं? एक सेकंड कैन वेट। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को बुरा तो नहीं लगता? बता देना, नहीं पूछूंगा। नहीं कोई कोई बच्चा हो जाता कि सर आप हमसे पूछ लेते, कोई बच्चा इसमें भी नाराज होता है सर आप तो हमसे पूछते ही नहीं, ऐसा भी होता है। 3,08,252 किलोमीटर, ये पहला है। सेकेंड है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है थर्ड है 3,08,4245 किलोमीटर एंड फोर है 3,08,245 किलोमीटर इसके। बताएं मध्य प्रदेश का एरिया। बी हाँ ऑप्शन फोर्थ कंफर्म? नहीं तो है कौन सा ये बता, मैंने तो पढ़ाया है। बी के साथ कौन कौन जा रहा है कंफर्म? राहुल जी आप? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सही मैथमेटिक्स कैसे हो सकता है? नहीं हम एवरेज पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश का एवरेज पूछ रहे हैं। किसके साथ जाना चाहेंगे? सेकंड में ठीक। देखो मैंने बताया था कि पहले मध्य प्रदेश का एरिया में जब डिस्प्यूटेड था तो ये एरिया हुआ करता है ना, ध्यान रखना। लेकिन अब क्या हो गया, किराल वैली जब से मध्य प्रदेश में आ गया फाइनल, तो मध्य प्रदेश का ये कंफर्म आपको एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये किलोमीटर नहीं है, ये किलोमीटर स्क्वायर है, बस कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, इसीलिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ऐसे ही पूछते हैं, जब वो अपने में आता है ना तो एक तरफ से एग्जाम में क्वेश्चन देता है। बताओ भैया 11 जनवरी, 12 जनवरी 2001, कोई भी ऑप्शन देगा। 2001, 13 जनवरी 2001, 14 जनवरी 2000। अब बताओ क्या मारोगे, मारो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए वो जब एरिया यदि पूछेगा तो ऐसा भी पूछ सकता है। लगाते रहो आप कंफ्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वाटर एंड ट्यूबवेल में जो एरिया देखने को मिलेगा आपको वो लगभग 67%, यानी पूरे मध्य प्रदेश का आपको देखने को मिलेगा कि जो टोटल एरिया है 3,08,000, कितना है मध्य प्रदेश का एरिया? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ये मध्य प्रदेश का टोटल एरिया, ठीक है। अब इस एरिया का लगभग 67% एरिया का इरिगेशन किससे होता है? वेल एंड ट्यूबवेल से देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। जबकि हम बात करें कनाल की, ठीक है, कि कनालों के रीजन से यदि हम देखें, सेकंड में इरिगेशन होता है कनाल से, और कनाल से लगभग 16.8% आपको कनालों से इरिगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि कनाल से देखने को मिलेगा कि 16.8%, लेकिन बुकों में इसको और कहीं से अलग दे के रखा है, 17.8 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप देखोगे तो 17.8 आपको देखने को मिलेगा अदर बुकों में, लेकिन ये ऑफिशियल डाटा है, लगभग ये सही है ना। इसको 67 मानते हैं, इसको 16.3 मानते हैं, एंड पॉन्ड्स को मानते हैं 2.3%। ठीक है, 2.3 नहीं 8% कर लो उसको, 2.8%।
2.8%। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बचा जितना, कितना बचा देख लो, कुछ बचा है कि नहीं बचा। कितने परसेंट बच रहे हैं, 13% के आसपास बच रहा होगा ना, 13% के आसपास दिख रहा होगा आपको, 13.8 के आसपास देखने को। तो ये जो बचा है वो अदर से आपको देखने को मिलता है कि इरिगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना कर लेना कि ये पूरा का पूरा एरिया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन होता है उसका जो मीडियम होता है मैक्सिमम किस मीडियम के आपको देखने को मिलेगा कि इरिगेशन देखने को मिलता है। अब आपके ऑप्शन ये चार रहेंगे, बताओ इसमें से ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे अधिक आपको इसमें किस मीडियम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि इरिगेशन देखने को, बेल्स एंड ट्यूबवेल लगभग 67%। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एरिया में इसमें किसके मीडियम से ये जो वेल एंड ट्यूबवेल से एरिया से आपको इरिगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला लिखो बेटा इरिगेशन प्रोजेक्ट में वेल एंड ट्यूबवेल, क्या अदर लिखा, अदर, अदर्स। इरिगेशन, अब इधर समझ लेना थोड़ा सा इरिगेशन, वेल एंड ट्यूबवेल। पहला वेल एंड ट्यूबवेल, तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट याद है यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला इंदौर दिखा है, इंदौर। और इंदौर के ऊपर चले जाओगे आप तो बेसिकली यदि हम इसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ना छोड़कर हम प्लेटू के रीजन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्लेटू देखने को मिलेगा जिसका नाम है मालवा। मालवा डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूं मैं, और प्लेटू वाइज पहले समझ लो। तो ये कौन सा प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू। और इस मालवा प्लेटू को यदि हम देखें तो ट्यूबवेल एंड वेल के में मैक्सिमम आपको इरिगेशन देखने को मिलता है पूरे मालवा प्लेटू में। ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये चंबल बेसिन कहलाता है, ऊपर वाला। तो इस चंबल बेसिन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि चंबल बेसिन में भी सेकंड टर्मोलॉजी में आपको वेल एंड ट्यूबवेल के माध्यम से इरिगेशन देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है कि सर यहाँ पर वेल एंड ट्यूबवेल के माध्यम से क्या देखने को मिलेगा कि इरिगेशन क्यों होगा। पहला रीजन होता है, पहली बात तो आपको वेल एंड ट्यूबवेल के लिए मैंने क्या बताया कि कैसा वाटर होना यहाँ पर होना चाहिए, बोले मैंने कल आप अभी स्टार्टिंग में ही बताया। ये देखो ये वाला प्रोजेक्ट तो देखना, नहीं आएगा, बहुत हटाना पड़ेगा, बहुत हटाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो। तो मैंने बताया था ना कि जो इरिगेशन के लिए आपको टू टाइप्स के वाटर देखने को मिलेगा, या तो ग्राउंड वाटर होगा और या तो सरफेस वाटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्राउंड वाटर के लिए हमें कहां से क्या करना पड़ेगा, या तो वेल को लाना पड़ेगा या तो ट्यूबवेल का लाना पड़ेगा उस ग्राउंड वाटर को सरफेस में लाने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि मालवा रीजन में आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की सॉइल देखने को मिलेगी। पहली बात तो ध्यान समझना, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और ब्लैक सॉइल क्या होती है कि पानी के ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है ना। आपने देखोगे कि ये जब समर टाइम आता है तो समर टाइम में इसमें पानी की इतनी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये रॉक्स फटना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक जो सॉइल होती है, और ये फटना हो स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि पानी का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो बहुत ज्यादा सोर्स के माध्यम से जाएगा अंदर, है ना। क्योंकि बड़े बड़े इसमें आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, और इन क्रैकों के माध्यम से ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। और जब ग्राउंड वाटर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी तो हमको वेल एंड ट्यूबवेल के रीजन से यहाँ पर इरिगेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मालवा प्लेटू में आपको सबसे अधिक क्या देखने को मिलेगा कि वेल एंड ट्यूबवेल से इरिगेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद चंबल बेसिन हो गया। उसके बाद ये बुंदेलखंड जो हाईलैंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। एंड नर्मदा सतपुड़ा रीजन में भी आपको थोड़ा बहुत ये वेल एंड ट्यूबवेल से इरिगेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लिख लेना, डिस्ट्रिक्ट में लिख लेना मैक्सिमम इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल्स इंदौर डिस्ट्रिक्ट।
या हाँ ट्यूब बेल्स बता रहा हूँ, दोनों लिखा रहा हूँ, ट्यूब बेल्स। बट आपको बुक ऐसा दे के रखा है, देखो थोड़ा सा किसी किसी बुक में ऐसा भी दे के रखा है कि जो वेल है, थोड़ा सा समझ लेना कि वेल में इंदौर दे के रखा है एंड ट्यूब वेल में मंदसौर दे के रखा है। लेकिन किसी बुकों में ट्यूबवेल को इंदौर में दे के रखा और बेल को मंदसौर में दे के रखा, ऐसा भी कंफ्यूजन है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कर लो कि सबसे पहले यदि हम बात करें कि ट्यूबवेल में कर लो आप मंदसौर को कर लो। ट्यूबवेल में कर लो मंदसौर और वेल में कर लो इंदौर। कि मैक्सिमम या तो ऐसा भी लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट इरिगेशंस वाइड ट्यूबवेल मंदसौर लगभग 82.2%, 82.2% एरिया। ये पूरे मंदसौर की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 82.2% एरिया जो है ये ट्यूबवेल से इरिगेटेड की जाती है, जबकि इंदौर की लगभग 88% के आसपास ऑन एवरेज देखोगे तो वेल से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बट इंदौर में हमें वेल दिखता नहीं है कहीं भी, है ना। लेकिन बुकों में तो देके रखा है, आप किसको मानोगे आप? अब मैं तो सर्च करता हूँ तब भी यही दिखाई देता है, ऑफिशियल साइट में नहीं देता। फिर बुकों में देख, हाँ हो सकता है मैं भी, अब गांवों में भी इतने इरिगेशन मुझे भी वेल दिखते नहीं है यार। इंदौर में मैंने देखा है ट्यूबवेल ज्यादा है, बट बुक में तो दे के रखा है कि जो इंदौर है, इंदौर को इन्होंने दे के रखा है वेल से एंड ट्यूबवेल को दे के रखा है इसने मंदसौर में। लेकिन ये कुछ बुकों में दे के रखा और कुछ बुकों में क्या दे के रखा है कि ध्यान रखना कि जो ट्यूबवेल है उसमें इंदौर दे के रखा है और वेल को आपको मंदसौर दे के रखा। अब किसको माने? ये भी तो सबसे ज्यादा है कि क्वेश्चन भी तो पूछ ले तो कभी तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे अधिक क्या होता है। तो बट आप यही लिखो, अभी तो इसमें देखेंगे हम और रिसर्च करेंगे कभी थोड़ा सा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन कहीं देखा जाएगा कि आप पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर है, ये तो है प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब क्या है कि बुकों ने माना के रखा है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ही मान के रखना है। तो इसलिए ये जो है यही कर लो अभी आप, तो है ना। चलो कनाल में लिखें, कनाल में लिख लो। कनाल में अब देखो, कनाल में यदि हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर हम एरिया की बात करें तो चंबल वैली जो एरिया है, तो कनाल में सबसे अधिक चंबल वैली एरिया में आपको इरिगेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। यदि पर्टिकुलर हम किसी एक बड़े रीजन की बात करें तो उस बड़े रीजन में चंबल वैली का जो रीजन है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक कनाल से इरिगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट बात करें तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ध्यान रखना बालाघाट, ये बालाघाट, ठीक है। और इस बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे अधिक कनाल से आपको इरिगेशन देखने को मिलता है। तो लिख लेना डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट इरिगेशन बाय पॉन्ड्स बालाघाट, सॉरी कनाल्स। अब इसमें भी बुकों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लोग इसको होशंगाबाद में भी देके रखे हैं कि जो पॉन्ड कनाल है तो उसको होशंगाबाद किसी किसी बुक में देके रखा, लेकिन बालाघाट सही है
अब हो सकता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये जब पंडोना डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया तो इससे हो सकता है कि अब होशंगाबाद को ये मान ले, है ना, सेकंड हाईएस्ट में, तो इसलिए मान सकते हैं ऐसा है। तो ये भी बताते चलते हैं, लेकिन आपको किसी बुक में होशंगाबाद भी देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो इरिगेशन होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो होशंगाबाद में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बुकों में आपको बालाघाट भी देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बालाघाट की है, ज़्यादा आंसर बालाघाट मानते हैं, तो इसलिए बालाघाट भी आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, हाँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी में बालाघाट। अब यदि हम पॉइंट्स की बात करें, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। क्या लिखा है आपने? एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा सा गलती से मिलने से भूल गया है। आप ऐसा करना कि कनाल को होशंगाबाद में लिख लेना, कनाल को होशंगाबाद लिख लो और पॉइंट्स को लिख लो आप बालाघाट। सॉरी, बालाघाट में होता है पॉइंट से, एंड होशंगाबाद में आपको कनाल से देखने को मिलेगा। होशंगाबाद पॉइंट्स के माध्यम से बालाघाट देखने को मिलेगा, और जबकि होशंगाबाद को ये देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन समझ लेना थोड़ा सा कि बालाघाट में पॉइंट्स के माध्यम से क्यों इरिगेशन होता है। पहली बात तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको इंडिया का यदि हम क्लाइमेट पढ़ते हैं तो ये वेस्टर्ली हो जाता है, और वेस्टर्ली जो अपनी मानसून आ रही है, विंड्स आ रही हैं, उसमें से ये कौन सी ब्रांच होगी? अरेबियन ब्रांच। लेकिन इधर से एक आती है जिसका नाम है वे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा कि बालाघाट से दोनों एरिया से रेनफॉल देखने को मिलता है ना, एक अरेबियन ब्रांच से भी एंड बे ऑफ बंगाल से, यानी रेनफॉल तो बढ़िया सा देखने को मिलेगा। और जब बढ़िया होगा तो यहाँ पर आपको पॉन्ड्स में जो पानी होगा, वाटर लेवल होगा, बढ़िया सा होगा, और इसलिए यहाँ पर पॉन्ड से ज्यादा आपको इरिगेशन देखने को मिलेगा। जबकि होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो होती है, और नर्मदा से कई यहाँ पर कनाल यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसकी कनाल के माध्यम से इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट। तो कनाल में देखा जाए तो मैक्सिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? होशंगाबाद। एंड पॉन्ड्स में कौन सा है? तो बालाघाट। ऐसा कर लेना, ठीक है। चलो, अब यदि पॉन्ड्स की बात करें तो स्टार्टेड टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हुआ था, तो तालाब को हमने ज्वाइंट तालाब की बात कर रही थी, तालाब जोड़ो परियोजना एक स्टार्ट हुई थी, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हाँ, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब लिख लेना कि डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट इरिगेशंस, जहां पर सबसे कम आपको इरिगेशन देखने को जरूरत मिलती है। नहीं, अदर्स की आपको जरूरत नहीं है, ना पूछा जाएगा, बस आपको यहां से ये पूछा जाएगा, ये तीन ही पूछे जाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको किस के जो मीडियम है वो किस मीडियम से आपको मैक्सिमम इरिगेशन देखने को मिलता है। तो मैंने देख लिया कि इंदौर जो था वो वेल में था, जबकि ट्यूबवेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? मंदसौर। जबकि होशंगाबाद आपको देखने को मिलेगा बाय कनाल्स एंड बालाघाट बाय पॉन्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट इरिगेशन और डिंडोरी एंड अनूपपुर, डिंडोरी एंड अनूपपुर, ये लोवेस्ट इरिगेशन की बात चल रही है। हाँ, एंड डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इरिगेशन दतिया एंड श्योपुर, दतिया एंड श्योपुर, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे मान लो कभी पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आपने पूछा है कि अदर सोर्स के माध्यम से जो इरिगेशन होता है वो मैक्सिमम किस एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट फिर भी जान लो कि ऐसा कहीं भी पूछा जाए आपसे कि जो इरिगेशन है वो अदर सोर्स के रीजन से किस एरिया में देखने को मिलेगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है विदिशा, और इस विदिशा में आपको अदर सोर्स का कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी रीजन में देखने को मिलेगा कि कोई अदर सोर्स होंगे इरिगेटेड के, है ना, कि उन्होंने क्या कर दिया कि अब कोई बहुत सारे रीजन होते हैं कि भाई इरिगेशन को उन्होंने बहुत टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा कि इनको छोड़कर या इन तीनों को मिलाकर अभी हमने बता दिया है ना कि तीनों से भी यहाँ पर इरिगेशन होता है, बेल से भी होता है, ट्यूब बेल से भी होता है ना, या फिर आपको पॉन्ड्स भी देखने को मिलेगा, कनाल से भी देखने को मिलेगा। तो दिस कॉल्ड अप अदर सोर्सेस। तो सबसे इरिगेटेड अदर सोर्स जो एरिया है वो है विदिशा। ठीक है, है ना। अब यहाँ पर सोर्स क्या हो सकते हैं अदर सोर्स के? पहली बात तो कि मान लो रिवर फ्लो हो रही है और रिवर से हमने क्या कर दिया कि नालियों, छोटी छोटी जो नाली बना दी, तो उस नालियों से हमने क्या कर दिया, इरिगेट कर दिया, है ना, रिवर से। तो रिवर से ही हमने तोड़कर साइड में क्या कर दिया कि अपने खेतों को हमने इरिगेट कर दिया बेसिकली। ठीक है, ये होता है। छोटे छोटे पॉन्ड्स होंगे तो उस पॉन्डों के माध्यम से हमने क्या कर दिया कि नाली बना दिया और उनके माध्यम से हमने उसको इरिगेट कर दिया। तो बेसिकली ये आपको रीजन देखने को मिलते हैं। तो अदर सोर्सेस में सब नंबर में है विदिशा डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया पूरा का पूरा आपका इरिगेशन में। कनाल भी देख लिया हमने, वेल भी देख ली एंड ट्यूबवेल भी देख ली। क्लियर हो गया। अब कनाल में देखोगे आप कि कौन कौन सी कनालें हैं, साथ में कनाल भी पढ़ लो मध्य प्रदेश। ठीक है, कनाल सिस्टम इन मध्य प्रदेश इकट्ठे करा दूं मैं। कनाल सिस्टम इन मध्य प्रदेश बोलो, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ना? कौन कौन सी कनाल है इन मध्य प्रदेश? कनाल सिस्टम इन मध्य प्रदेश। कितने % इरिगेशन होता है भाई कनाल के माध्यम से? भाई अरे भाई कनाल इरिगेशन कितने % होता है? 16.8 या 7% के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो कनाल जो है चंबल कनाल। देखो मैप यहाँ पर है नहीं तो पहले आपको है तो एक सेकंड रुको। नहीं छोड़ो, नहीं है, मैप बनाना पड़ेगा। देखो यहां से ओरिजिन होता है इंदौर के महू तहसील से चंबल रिवर का, और कुछ इस प्रकार से फ्लो होती है और ये बॉर्डर में फ्लो होती हुई इस प्रकार से ये जाकर यमुना में मिल जाती है चंबल रिवर। ठीक है, अब ये चंबल रिवर जब मिल जाती है तो चंबल बेसिकली आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल डिस्ट्रिक्ट कौन से किस किस से होंगे? चंबल, यदि हम कनाल निकाल रहे। अब मैंने बताया था आपको, याद करो कि कोटा बैराज एक जगह बताई थी कोटा बैराज, याद हो तो? कोटा बैराज, और कोटा बैराज में बताया था कि राजस्थान में यहाँ पर बनाया गया है जहां पर जवाद सागर आपको डैम बनाया, उसी के पास है कोटा बैराज। और कोटा बैराज से मैंने बताई थी कि 2 कनाल निकाली गई है। एक कनाल जो है मध्य प्रदेश में आती है राइट में और लेफ्ट में इधर चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेफ्ट वाली जो मध्य प्रदेश में थी तो लगभग आपको बताया था 248, ठीक है, एंड इधर थी 124। क्लियर हो गई बात समझ में? तो इस कनाल से जो इरिगेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। तो इसे कौन कौन से होंगे? तो भिंड होगा पहली बात, तो मुरैना होगा, श्योपुर होगा, मंदसौर होगा और नीमच होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये हो गया मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, बोलो हाँ। ये हो गया नीमच डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको भिंड देखने, मुरैना देखने को मिलेगा, और ये होगा भिंड डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल डिस्ट्रिक्ट होंगे वाई कनाल मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना यहां तक, जहां से कनालों के माध्यम से चंबल कनाल के से हमें यहां पर इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, अब इस चंबल कनाल में दो आपको सब कनाल देखने को मिलेगी, एक लेफ्ट एंड एक राइट। ये चंबल कनाल हमने तो निकाल दिया, अब इस चंबल कनाल में दो हम सब कनाल निकालें। सब कनाल का मतलब समझते हो क्या होता है, कि ये मेन कनाल हो गई, मान लो कि बात करें हम इधर समझना थोड़ा सा, कि ये मेन कनाल हो गई कुछ इस प्रकार से। अच्छा, अब इसमें एक और हम छोटी सी कुछ इस प्रकार से एक कनाल निकाल दी इसी कनाल से, तो ये इसका एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने डैम बना दिया, डैम का कहने का मतलब कि गेट लगा दिया यहाँ पर एक छोटा सा बढ़िया सा, और इस कनाल का जो पानी है ये एक बड़ी कनाल हो गई, और इस छोटी सी एक कनाल निकाल दी इसमें, है ना, एक छोटी सी निकाल दी। आप देखना कभी जाना विलेज में तो कुछ इस प्रकार से काम करते हैं लोग। तो इसे अलग डायरेक्शन में भेजना है, मान लो हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, तो उससे इसी कनाल से, क्योंकि इसमें पानी होगा बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हमने गेट लगा के इसको रोक दिया, और जब जरूरत पड़ी हमें तो हमने इस गेट को खोलकर इसमें इस कनाल का पानी इधर ट्रांसफर कर दिया थोड़ा बहुत। तो इस कनाल में इधर वाले जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, इधर वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो ये प्रॉफिट हो जाएंगे, है ना, कहने का मतलब समझ में आया। इसी प्रकार एक इधर भी कनाल हमने बना लिया, सब कनाल, ये मेन रीजन हो गए, तो इधर वाले डिस्ट्रिक्ट जो होंगे इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं आई समझ में बात? ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ होगी ना कनाल की, नहीं है? तो इस तरह के बहुत सारे काम आप देखे होंगे, गाँव से बहुत सारी कनाल निकलती है। ठीक है, तो दो हैं, एक है अंबा कनाल, एक है मुरैना कनाल। ठीक है, मुरैना जो है ये सब कनाल में राइट में आती है, एंड अंबा कनाल जो है लेफ्ट में आती है। अंबा कनाल एंड मुरैना कनाल, मुरैना कनाल, ये सब कनाल है चंबल कनाल की। ठीक है, तो जो अंबा वाली है ये लेफ्ट में है, और राइट में है चंबल कनाल के मुरैना। ठीक है, अब इसी तरह आप देखोगे कि एक है राजघाट कनाल, राजघाट कनाल, दूसरा लिखना राजघाट कनाल, राजघाट कनाल। एक और समझना राजघाट कनाल के बारे में थोड़ा सा समझना, कि पहली बात तो ये राजघाट कनाल कहां पर बनाई गई है, तो किस रिवर पर राजघाट, एक अपने पे परियोजना भी पड़ी थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, अभी बताई। और किसकी ज्वाइंट प्रोजेक्ट था ये, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट। तो ये राजघाट परियोजना, तो पहली बात ध्यान तुरंत जाओ कि इसका नाम ही रानी लक्ष्मीबाई, और ये किस रिवर पर है, तो ऑन बेतवा रिवर, ऑन बेतवा रिवर, है ना, बेतवा रिवर। अब आपको पता है कि यदि हम मैपिंग बनाए, मैप समझाऊं कि राजस्थान में सॉरी बेतवा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है कुमेरा गांव, और ये कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार फ्लो होती है, और ये चली जाती है इस प्रकार से, ये जाकर मिल जाती है किसमें, यमुना में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आप देखोगे कि राजघाट जो यहाँ पर कनाल बनाई गई है यहाँ पर, तो राजघाट में भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति कुछ इधर ट्रेवल कर रहा है, तो इसका ये राइट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट में जो होगा तो इधर मध्य प्रदेश में आएगा, जबकि इधर लेफ्ट में आपको सॉरी राइट में देखने को मिलेगा कि कुछ पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और कुछ पार्ट आपको कहाँ चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखो कि कौन कौन से ये प्रॉफिट वाले डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से, तो लेफ्ट वाले लिख लेना, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, ये देखो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शिवपुरी, ये शिवपुरी हो गया, ये हो गया गुना, ये हो गया अशोकनगर। ठीक है, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये लेफ्ट बैंक से इसके प्रॉफिट देखने को मिलता है। जबकि राइट बैंक में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हो गए जिसका नाम है ललितपुर, झांसी, एंड मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है टीकमगढ़, टीकमगढ़ और निमाड़ी, टीकमगढ़ निमाड़ी, ये होता है इसके राइट बैंक्स। बस अगला है तवा कनाल, तवा कनाल,
तो मैं इसकी लिस्ट भेज दूंगा, आप पढ़ लोगे कि पढ़ा दूं मैं, बोलो? क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं दिया है ना, इसमें पढ़ने की जरूरत है, बस एक बार रिवीजन करना है कि किस ये कौन से कनाल कहाँ पर है और प्रॉफिटेबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, एक आध दो बस पूछेगा, तो बाकी पूछेगा नहीं। बस ये पूछा जाएगा किस रिवर में है तवा कनाल, बस इसके अलावा कोई भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ जब हाँ तवा कनाल हो गई, आपको देखने को मिलेगा चंबल कनाल हो गई, आपको राजघाट कनाल हो गई, वेनगंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके वेनगंगा से पूछा जाएगा, ये भी बता जाऊँ मैं, ठीक है। फिर हो गया माई कनाल हो गया आपको, बस ये 2-3 बची हैं, तो 2-3 आप पढ़ सकते हो, तो लिख सकते हो। लिखो वेनगंगा तो लिख ही लो, लिखना हो तो फटाक से, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली कनाल थी, फर्स्ट कनाल थी वेनगंगा। देखो वेनगंगा कनाल, लिखना फर्स्ट कनाल कंस्ट्रक्टेड इन 1923, फर्स्ट कनाल इन मध्य प्रदेश। हाँ 23, आपने 33 पढ़ा गया। वेनगंगा कनाल लिखना, वेनगंगा कनाल 23 है, 23 देखो। फर्स्ट कनाल इन मध्य प्रदेश डालना, कंस्ट्रक्टेड इन 1923, इट्स लेंथ इज 45 किलोमीटर, लोकेटेड इन बालाघाट। ठीक है, चलो एक और लिख लो, हनाली, लिख लो जल्दी से, इसको छोड़ो, ठीक है। हलाली कनाल लिखना, विदिशा एंड रायसेन, बेतवा रिवर पर है ये। हलाली कनाल, हलाली कनाल, हाँ हाँ ट्रिब्यूटरी, बिल्कुल। इसकी लेंथ है 761 किलोमीटर टोटल, 1968 में से कंस्ट्रक्ट किया गया था। एक और लिख लेना वरना, हाँ 761 किलोमीटर, 761 किलोमीटर। माही कनाल लिख लेना, झाबुआ एंड धार में बेनिफिट होता है बेसिकली माही रिवर पर। तवा कनाल में लिख लेना तवा रिवर एंड देनवा रिवर, तवा रिवर एंड देनवा रिवर, देनवा, देनवा DENV है, देनवा रिवर्स, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। बेसिकली यहाँ पर 2 कनाल्स हैं, है ना, 197 किलोमीटर की 2 कनाल यहाँ पर लोकेटेड है। एक और लिख लेना वाण सागर कनाल, वाण सागर कनाल, बाण सागर, वाण सागर, बाण सागर डैम है सोन रिवर पर, शहडोल में, देवलोत पे, वो वहां पे बनाई गई है। और इसकी सब कनाल है, एक मेन कनाल है वाण सागर, और वाण इससे अलग अलग कनाल बनाई गई है, जैसे एक है क्योटी कनाल, एक है पुरवा कनाल, इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा कि सब कनाल हैं जो इसके माध्यम से आपको अलग अलग माध्यम से सब कनाल देखने को मिलेंगे। बस ये हो गई मेन, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, कि एनर्जी सारे सोर्सेस हम कंप्लीट करेंगे, चाहे हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो जाएंगे, और आपके यहीं पर हम कंप्लीट करा देंगे। हाइडल पावर प्रोजेक्ट तो आपको लगभग कंप्लीट ही हो जाएंगे। आपको पता है कि जहां पर मैक्सिमम डैम बनेगा वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही रही है। तो हमने तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट साथ ही में बता दिया था आपको कितने मेगावाट की एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट आई थिंक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। अब अपन को 2 पढ़ना है, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट और एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों को कंप्लीट करेंगे तो कल बताएंगे आपको कि कैसे जनरेट होता है, कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिक, अच्छा आपको पता है कि कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से?
जैसे हमने बताया कि कल हाइडल पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करते हैं कि हमने जहां पर एक डैम बनाया उस डैम में एक बढ़िया सा टरबाइन लगा दिया। अब उस गेट के माध्यम से हम पानी छोड़ते हैं, वो पानी डायरेक्ट टरबाइन में पड़ता है और टरबाइन को जो पंख लगे होते हैं वो घूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो थर्मल पावर प्लांट है, तो ये थर्मल पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो कोल का सप्लाई कहाँ से होता है, कि यहाँ की जो कोल है तो ये कोल कहाँ से आता है। ठीक है, कि आप सब थर्मल पावर प्लांट में सबसे बड़ी बात है कि किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, भाई कोल की। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो इंडिया में है नेक्स्ट 125 ईयर का ही कोल हमें रिजर्व में बचा हुआ है, और धीरे धीरे 125 बार यानी कोल खत्म हो जाएगा। यानी 125 बार यदि हम दूसरा माध्यम से ना ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो मध्य प्रदेश यानी पूरे इंडिया में अब ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। यानी एनर्जी के हमें अदर सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी यदि हमें जनरेट करना है तो अदर सोर्स की ओर ट्रांसफर होना पड़ेगा। और आज हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, वाटर की ओर कर रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं। इसीलिए लगा रहे हैं कि सोलर पैनल के माध्यम से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है ना, कि सन की लाइट डायरेक्टली सोलर पैनल में अब्जॉर्ब कर ली और उसको स्टोर करके ट्रांसफर कर दिया, तो उसके माध्यम से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। और सबसे अच्छी होती है जो ये है, अब 2 टाइप्स की आपकी एनर्जी देखने को मिलती है कि जो एक कभी खत्म नहीं होगी और एक खत्म हो जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी। कि सन की जो लाइट पड़ रही है, क्या ये कभी खत्म हो रही नहीं हो रही ना, तो इससे आपको सोलर पैनल के माध्यम से एक तो आपको इसे लॉसेस नहीं देखने को मिलेंगे, पहले कारण, और दूसरा लॉसेस जब नहीं देखने को मिलेगा और आपको बढ़िया सा एनर्जी भी जनरेट हो रही है। और जब एनर्जी भी जनरेट हो रही है, पहली बात तो लॉसेस नहीं देखने को मिलेगा कि भैया आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। कोल को वर्ण किया आपने, इसे पॉल्यूटेड हुआ, जाके विंड्स पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई, और फैल गई तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पॉल्यूशन से रीजन से भी, एक तो पॉल्यूशन फैल रहा है, कोल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दूसरा कारण हो सकता है। और ये होगा कि एक टाइम बाद ये सोर्स खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, और जब सोर्स खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होकर पाओगे? कहने का मतलब समझ में आया? तो इसलिए हम अदर सोर्स के माध्यम से बस हम देख रहे हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं अदर सोर्सेज से भी आपको यहाँ पर को ट्रांसफर होना पड़ेगा। और एक सर्वे आया था कि 125 सालों बाद इंडिया में लगभग कोल समाप्त हो जाएगा, कि जो रिजर्व में कोल बचा हुआ है वो लगभग 125 ईयर, नेक्स्ट 125 ईयर का ही कोल इंडिया के पास रिजर्व के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो कहीं नहीं खत्म होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फिर हमें जनरेट करने के लिए अदर सोर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए हम वाटर के माध्यम से कर रहे हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रहे हैं, सोलर विंड्स, सबसे ज्यादा आज तो सोलर विंड्स की जरूरत है कि सोलर जो हमारी लाइट आ रही है उसको हम एब्जॉर्ब करके, जैसे हम कहते हैं आपको, जैसे मध्य प्रदेश में आपको गुड़ में, रेवा का गुड़ में सोलर पावर प्लांट लगाया गया था, एक टाइम पे एशिया का लार्जेस्ट था, लेकिन अब इससे बहुत बड़े बड़े हो गए, राजस्थान में हो गया है ना, आंध्र प्रदेश में हो गया, तो इससे कहीं बड़े हो गए हैं। लेकिन अभी जब बना था उस टाइम पे ये एशिया का लार्जेस्ट था, 750 मेगावाट का। ठीक है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमें ट्रांसफर होना पड़ेगा, तो इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, कि मध्य प्रदेश में जैसे और कहाँ बन रहा है, तो आपको ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगा, ये पूरे इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हो गया। तो इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि थर्मल पावर प्लांट है, कि थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो पहले आप देखोगे कि जो कोल की माइनिंग की जाती है, कि किसी बड़े एरिया में हमने कोल को निकाला माइनिंग करके, है ना, कि जैसे आप देखोगे सोहागपुर कोयला क्षेत्र हो गया, शहडोल सीधी वाला, ठीक है, हमने पढ़ा होगा कि जब अभी मिनरल्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कोल के बारे में, कि कोल जो होता है कि सबसे अधिक गोंडवाना ट्रैप की रॉक्स में आपको मिलता है, याद है ना। और गोंडवाना ट्रैप की रॉक्स कहाँ पर लिंक करो थोड़ा सा, कि बघेलखंड का प्लेटू जो बताया था मैंने, जिस ईस्टर्न प्लेटू, याद है किसी को, कि वहां पर किस टाइप की रॉक्स देखने को मिलती हैं, तो गोंडवाना रॉक्स। और गोंडवाना रॉक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, कि जब कार्बोनिफेरस में, और कार्बोनिफेरस यानी कार्बन की कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिल गई होंगी, तो इसीलिए गोंडवाना ट्रैप की रॉक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोल। और गोंडवाना ट्रैप की रॉक्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ईस्टर्न प्लेटू में, याद है ना, याद। और ईस्टर्न प्लेटू यानी बघेलखंड प्लेटू, और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे, तो शहडोल, सीधी, है ना, सिंगरौली और उमरिया वाला डिस्ट्रिक्ट ये देखने को मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस रीजन में मैक्सिमम कोल की प्रोबेबिलिटी होगी, और है भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग थर्मल पावर प्लांट बनाए गए। तो यहाँ पर माइनिंग करते हैं, और माइनिंग से क्या किया जाता है कि कोल को निकाला जाता है। और जब कोल निकालेंगे हम, तो कोल को निकालने से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, तोड़ेंगे, और उन टुकड़ों को एक वर्ण भट्टी जो होती है, भट्टी में उसमें जलाया जाता है। और जलाया जाता है तो जिससे हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो उसके ऊपर एक पानी लगा दिया जाता है, पानी को गर्म किया जाएगा।
और पानी से जो भाप निकलती है तो उसके ऊपर टरबाइन लगा देते हो, तो पानी के भाप के माध्यम से टरबाइन घूमना स्टार्ट होती है और जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये लगता है ना कि बड़ा इजी प्रोसेस है, लेकिन बहुत टफ प्रोसेस होता है कि यहाँ पर आपको यूनिट बाई यूनिट देखना पड़ता है, कितना टेम्परेचर हो गया, मैक्सिमम तो नहीं हो गया, मिनिमम नहीं होगा, है ना, बड़े ध्यान से ये काम करना पड़ता है इसमें। तो ये बड़ी टफ प्रोसेस होती है, आदमी इतना आसानी से बता देता है, इतनी आसानी से प्रोजेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो थर्मल पावर, जैसे एक चांदनी थर्मल पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा, तो चांदनी थर्मल पावर प्लांट में अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पहली बात तो ये लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है। अब जो वाटर होता है इसमें वाटर कहाँ से सप्लाई किया जाता है, भाई पानी की जरूरत पड़ेगी कोयले को, ठीक है, तो वाटर का जो सप्लाई होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। दूसरा तीसरा कारण यहाँ पर ये क्या पूछा जाएगा कि जो चांदनी थर्मल पावर प्लांट है, इस चांदनी थर्मल पावर प्लांट में कोल कहाँ से आ रहा है ना, कोल से सप्लाई कहाँ होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये कहाँ पर है, और यदि ये फर्स्ट है सेकंड है तो उसकी डेट भी पूछ सकता है। तो बस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी अपन कंप्लीट साथ में करते चलेंगे। तो एनर्जी वाला भी खत्म हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद बचेगा अपना एग्रीकल्चर एंड सॉइल, तो सॉइल खत्म कर देंगे, ठीक है साथ में। चलो कोई डाउट आपके? नहीं आया समझ में? आज लिखाया नहीं तो पक्का ज्यादा तेज फास्ट पढ़ा दिया हमने, लगता है आज ज्यादा तेज बोल दिया क्या? हाँ हाँ, आज PDF दे दूंगा मैं। हाँ इंग्लिश में, हिंदी आपको जो मैंने लिखाया नहीं था उसको मैंने PDF में लिखा था, तो मैं कंटिन्यू लिखाता चला रहा हूँ। आप जैसे लिखाया नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज भी बहुत लोग, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी वीडियो लिखने की और वीडियो क्योंकि कोशिश करते हैं और आप इसका दो नदी बताइए। अरे तब तो दो नदी बताइए।